अगर आप कहीं पेपर वाई एस डी आने वाली शिफ्टों में है तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि मेरा 4 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पेपर था और मैंने खुद पेपर दिया है, तो मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ पेपर में क्या आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। तो वीडियो को बड़ी ही शांति से और आराम से पूरी देखना, बिना एक भी सेकंड स्किप के। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं बनाता, तो आपकी हो सकता है कि ये 5 मिनट आपकी रिजेक्शन को सिलेक्शन में बदल दें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई। और इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख के लेके आया हूँ बाइक का, कि कौन कौन से टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के आपको 5 टॉपिक ऐसे बता के जाऊंगा जिससे पेपर बनेगा ही बनेगा। उससे मैं बाहर तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये है कि उनसे टॉपिक से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% है ये चीज़। तो सबसे बात कर लेते हैं कि मेरा पेपर कैसा हो। तो भाई मेरा पेपर अच्छा ही गया है, क्योंकि पेपर नॉर्मल आया था, ज़्यादा कुछ हार्ड था नहीं। हिंदी थोड़ी सी डिफरेंट आई थी, वो ही मैं बताऊंगा आपको। और दूसरी बात, मैंने एक चीज़ नोटिस की जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मेरे पेपर में अगर आपने वो चीज़ नोटिस कर ली और वो चीज़ को पूरा कर लिया, तो हो सकता है कि आपका स्कोर 5-10 नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे उस चीज़ से फ़ायदा मिला। 2-3 बार मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, जब भी मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ। अब रिसेंटली पहले मैंने वो चीज़ अप्लाई नहीं की थी, तो मेरा हरदम कम ही स्कोर रहता था, लेकिन अब की बार स्कोर अच्छा गया, तो उसी कारण से गया। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। तो मैंने भाई 76 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे टोटल। 4 क्वेश्चन छोड़ दिए मैंने, जिसमें मेरे 2 मैथ्स के छूट गए और एक तो मैथ्स का छूट गया, लेकिन वो निकाल ही दिया था, वो आपको बताऊंगा। बहुत सिली मिस्टेक की ये चीज़ आपके साथ होती होगी। और 2 रीजनिंग के वो क्लॉक के थे भाई, मैंने क्लॉक कैलेंडर नहीं पढ़ रखा था। कैलेंडर हालांकि मैंने पढ़ रखा था, कैलेंडर आता तो मैं कर देता, लेकिन और शिफ्ट में कैलेंडर आया था, लेकिन मेरी में नहीं आया। मेरी में क्लॉक के क्वेश्चन थे, 2 या 3 थे शायद, एक मैंने कर दिया था शायद, पता नहीं, या फिर नहीं कर पाया था। लेकिन 2 क्लॉक के क्वेश्चन थे, और वे मतलब नेक्स्ट लेवल के थे, अच्छे लेवल वाले थे। ऐसे भी नहीं, थोड़ा नॉर्मल वाले होते तो मुझे फॉर्मूला आया था क्लॉक का ही, मैं वो भी कर देता। अब बात कर लेते भाई। और में भाई जीके में 20 के 20 अटैम्प्ट लिए हैं, हिंदी में 20 की 20 अटैम्प्ट लिए हैं। आपको पेपर का लेवल बता तो भाई जीके मेरी शिफ्ट की हार्ड थी, काफ़ी भी हार्ड बोल सकते हैं, हार्ड थी। लेकिन क्योंकि इसमें ना तो कोई मतलब ज़्यादातर करंट और स्कीम्स और जो बोलते हैं हमारे इसरो वगैरह, मिशन वगैरह, इनसे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन थे, ना ही कोई आर्टिकल से क्वेश्चन था मेरी शिफ्ट में। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि हमारे मेरी शिफ्टों में, इस मेरी शिफ्ट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। अब बात सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स का था, मैथ्स बिल्कुल आसान आ रहा है भाई, लेकिन जो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को छोड़ दें तो मैथ्स आसान है, बिल्कुल आसान है। उसमें जो मेंसुरेशन 2D वाला पोर्शन है, उसको थोड़ा सा आप कह सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप कर लोगे। लेकिन एक जो क्वेश्चन था मेंसुरेशन 2D वाला छूटा है मेरा, उसका मुझे फॉर्मूला आता नहीं था। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, टेलीग्राम पे मेरे पे जुड़ जाना, वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दोनों बता दूंगा जो मेरी छुट्टी है, वो मुझे याद है। वो क्वेश्चन भाई मेंसुरेशन 2D का था, कुछ समचतुर्भुज का एक क्वेश्चन था। वो क्या बोलते हैं, वो मेरा छूट गया। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। इजी आ रहा मैथ, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके 3-3 4-4 क्वेश्चन आ रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ के भाई रिपीटेड टाइप है। रेशियो दिया हुआ होगा आपको, इन कोई संख्या 2:3 रेशियो के में है, और उसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल ये है, तो उसका एचसीएफ बताओ, या फिर वो संख्या पूछ लेगा, ऐसे करके पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एलसीएम एचसीएफ की करके जानी। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क के 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं। प्रॉफिट लॉस के 4 से 5 क्वेश्चन भी हैं। और बॉटम स्ट्रीम के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं। 2D और 3D के फॉर्मूले रट जाना अच्छे से, मैथ्स का आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मैथ आ रहा है बिल्कुल। मैंने शायद 12 या 13 मिनट में मैथ्स कर लिया था, और बाकी पेपर में मेरा टाइम लगा, काफ़ी टाइम बच गया था मेरे पास। अब बात कर लेते हैं जीके की भाई, क्योंकि जीके ही सबका सिर दर्द होती है। और बाकी चीज़ों की हम जो इतनी इंपॉर्टेंट है उसकी चीज़ें बाद में बात करेंगे। जीके की बात कर ले तो जीके में भाई मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, आरडब्ल्यू का मॉक टेस्ट एनालिसिस करवाया था स्पेशल वाला, 2 दिन पहले वो वीडियो, आप उसको भी जाके देख सकते हो। 4 मिनट की वीडियो, थोड़ी सी स्किप कर लेना। मैंने उसमें ये बताया था कि भाई एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसको जरूर पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन मिलेंगे। और मिले, मेरी शिफ्ट में भी आए भाई। जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, आर्थिक सुधार थे हमारे 1948 से लेकर 1991 के। और मेरे में शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था इससे, वो ये आया था कि जो हमारे आर्थिक सुधार थे वो कब से स्टार्ट हुए थे, 1948 से। मेरी शिफ्ट में कोई, मेरी शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। और मैंने बताया था कि भाई ये चीज़ पढ़ जाना, किसी टीचर से पढ़ जाना, किसी बुक से पढ़ जाना, नोट से पढ़ जाना, कहीं से पढ़ जाना, लेकिन ये टॉपिक पढ़ के जाना। ये हो गया। और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, संस्थापक कर जाना भाई, जितने भी वंश थे उनके संस्थापक पढ़ जाना, योजना पढ़ जाना सारी, 5 ईयर प्लान, सेंसस, ये पढ़ जाना। और पॉलिटी में आप खासकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और
हाँ मतलब ये तीन ही है इंपॉर्टेंट, तो ये पढ़ जाना। और बाकी कैग के बारे में, इनके बारे में और इम्पोर्टेंट जितने भी आर्टिकल है उनको एक बार रिवाइज कर जाना। आपका जीके में काम खत्म हो जाएगा। करंट में पढ़ो तो भाई टॉपिक वाइज पढ़ जाना, किसी से भी टीचर से आया एक मेरा देख जाना, उससे काम हो जाएगा करंट का। कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं पूछ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी हिंदी भाई थोड़ी सी डिफरेंट लगी मुझे, क्योंकि मेरे एक तो भाई गद्यांश वैसा नहीं पूछ रहा है जैसा पहले आता था। गद्यांश हमारा पूछ रहा है जो बिना उसका था ना, वो क्या बोलते हैं, खालिस्तान वाला, बिना खालिस्तान वाला, सीधा एक पैरा दे रखा, उससे रिलेटेड आपको ऐसा है पैराग्राफ कि भाई आप जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो डायरेक्टली आपको पैराग्राफ में नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा उस पर। आपको पढ़ गए पूरा क्या इसका ये उत्तर हो सकता है, ऐसे करके लगाना पड़ेगा और वैसे ही होगा भाई वो क्वेश्चन, और किसी तरह से होंगे भी नहीं भी। शॉर्ट ट्रिक और तो भाई टीचर वगैरह बताते रहते हैं, वो आप वहाँ से सीख सकते हो। और एक भाई 4 से 5 क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड भी आ रहे हैं, जो हमारे पुलिस से गिरफ्तारी को मतलब इसे ऐसे करके कि भाई ये क्या बोलते हैं, जब पुलिस किसी को निगरानी के लिए बोलती है कि भाई किसी भी निगरानी रखती तो उसको मतलब पुलिस की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कई। और एक दो क्वेश्चन मेरे में थे, इंग्लिश वर्ड दिया हुआ था, उसका हिंदी मीनिंग बताना था। एक आसान था, वो मुझे आता था, वो मैंने कर दिया। अब मुझे वो वर्ड याद नहीं है, नवे वर्ड भी एक थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन वो ऑप्शन एलिमिनेशन की वजह से हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसकी में भी इतनी। और वो पता नहीं क्या बता, ठीक भी निकल जाए मेरा वो, ऐसा रहे। और भाई एक विलोम शब्द आया था शायद, और एक मुहावरा था, मेरे में मुहावरा था या वाक्यांश था, ऐसा कुछ था, लेकिन एक विलोम था, मुझे वो याद है। एक विलोम का क्वेश्चन आया था। हिंदी थोड़ी सी भाई टफ भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ऐसा है कि आपकी जो वर्तनी है, एक वर्तनी का क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने 12 ही पता देख लिया था, वो बी का पूछा गया था, बी होना था उसका, मैंने बी लगा दिया खाली। तो ऐसे क्वेश्चन आते थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, ऑप्शन भी जो वर्तनी वाले हैं, और डिफिकल्ट है थोड़े से वर्तनी और वाक्य शुद्धि। आपकी ये दो चीज़ अगर आपकी स्ट्रोंग है, वाक्य शुद्धि और वर्तनी स्ट्रोंग है, तो आप हिंदी को पूरे भी कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 18, 19, 20 कर लोगे आप आराम से। अब बात कर लेते हैं कि और भाई, तो आपको मैं सजेशन हिंदी में ये दूंगा भाई, जितने भी नए पैटर्न पे मौका आ रहे हैं, 2 से 3 सेक्शनल डेली के लगा लो जब तक आपका पेपर। कल है तो आज भी रात को बैठ के 3, 4, 5 जितने भी सेक्शनल हो सकते हैं हिंदी के लगा जो, उनका फुल एनालिसिस कर लेना, आपका हिंदी में बेड़ा पार हो जाएगा। अब रह गई हमारी रीजनिंग में आपको सजेशन दूंगा भाई 5 टॉपिक की। एक तो भाई कोडिंग डिकोडिंग पे अपना हाथ बढ़िया साफ कर जाओ, एक सीटिंग अरेंजमेंट, वो भी लीनियर वाली, सर्कल वाली नहीं, लीनियर वाली पे थोड़ा सा हाथ साफ कर दो। 3 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, कल के मेरे में 2 थे, दोनों छोड़ने पड़े भाई क्योंकि मुझे आते नहीं थे भी। कैलेंडर का एक भी नहीं मिला, लेकिन मेरे से पहली वाली शिफ्ट में मैंने पूछा था, उसमें कैलेंडर का क्वेश्चन थे, ठीक है। और एनालॉजी थोड़ी सी डिफिकल्ट पूछ रहा है, लॉजिकल और सीरीज, ये 4-5 टॉपिक हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपको रीजनिंग में करके जाने चाहिए। मैं सजेशन ये दूंगा, इस पर 50-100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो भाई ये था पेपर का एनालिसिस। और अब बात कर लेते कि भाई जो मैं बोल रहा था माइंड सेट के बारे में और वगैरह, उसके बारे में आपको बता दूं भाई, मैंने हर बार जब भी मैंने पेपर दिया है, मेरे 2 बार मैंने जीडी का दिया, मेरे दिमाग में हरदम यही रहता था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा पेपर में, क्या कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो अब की बार मैंने भाई कुछ सोचा ही नहीं, मैं बस अब की बार ये था कि मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया था, मेरा था 23 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट थी, फर्स्ट शिफ्ट थी 23 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट। उसके बाद 23 दिसंबर के बाद मैंने भाई दिया ही नहीं, मतलब ना मौक, 1-2 मौक दे लिया तो दे लिया, वरना मैं पढ़ ही नहीं रहा था। मैंने किताब को साइड में रख रखा था, और मैंने ये दिमाग में था अब की बार कि भाई मैं जाऊँगा, मतलब बिना खामे पेपर देने जाऊँगा बिना तैयारी के। और अब की बार मेरा कंपेरेटिवली पेपर पिछली बार से काफ़ी अच्छा हुआ है। क्यों हो पाया ये, क्योंकि मैं फ्री माइंड से गया था, और ये सारा गेम दिमाग माइंड का है। अगर आप पेपर में फ्री माइंड से जाते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 10 से 15 नंबर ईजिली बढ़ जाएंगे भाई, कोई चक्कर ही नहीं। क्योंकि अब की बार देखो फिर भी मेरे साथ जोला हुआ है, एक जो मैं क्वेश्चन बता रहा था, एक क्वेश्चन था, अगर आप 12 जो लाभ, मतलब 12 से होता है ना एक क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का, भाई 2000 में बेचते हैं, उस पर जितनी लाभ हुआ है, और जो 1200 में बेचने पर जितनी है उसका रेशियो दे देता, वो 1 से 19 गुना था। उसमें मैं काटापेटी करते वक्त 124 को, हाँ 124 को मैं 4 से भाग दे रहा था, तो उसको आना चाहिए 31, लेकिन मैं वहाँ पे 32 लिख रहा था बार। बताओ, इतनी सिली मिस्टेक की वजह से मेरा वो क्वेश्चन रहेगा, नहीं तो मेरा हो सकता था कि 19 क्वेश्चन निकल जाते। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा भाई कि थोड़ा सा यहाँ इसको जिंदा रखना वहाँ पे। अगर आप जितना अपने दिमाग को कूल रख पाओगे, जितना भी कूल रख पाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा, कोई रोकने वाला है नहीं अगर आपने तैयारी करी है तो। ये चीज़ें भाई बहुत इम्पैक्ट डालती हैं हमारी तैयारी पे, अगर हम देखें तो
जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अपनी अपनी तैयारी के दौरान, ये चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती हैं। मैं तो ये बोल दूंगा भाई, आप फ्री माइंड से जाना, अच्छा पेपर देगा ना, कोई भड़क मत लो भाई। मैं सच बताऊंगा, देखो अगर आप फ्री माइंड से नहीं गए तो 100% है कि आपका पेपर खराब होगा ही होगा। अगर आपने फ्री माइंड से गए तो कुछ परसेंट चांस है कि आपका पेपर अच्छा चले जाएगा भाई। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। कैसी लगी वीडियो और ये टॉपिक जो मैंने बताया, इनको पढ़ जाना भाई, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नहीं मिले तो भाई कमेंट में आगे गाली बक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट को डिलीट करूँगा। आपको वीडियो के नीचे कमेंट मेरे ऐसे कि वैसे मिलेंगे, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।